नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। पश्चिम बंगाल चुनाव में अब तक जो रुझान आए हैं उसमें बंगाल में बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। क्या ये बढ़त जीत में बदलेगी या आखिरी पल में पलट जाएगा पूरा पासा? देखिए, बंगाल जीत की चाबी या हार का जाल, क्या यही से तय होगा यूपी 2027 का भविष्य? याद रखिए, ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि देश की सियासत का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस बार बंगाल जो फैसला करेगा उसकी गूंज सीधे 2027 के यूपी चुनाव तक सुनाई देगी। यही वजह है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल हमेशा से खास रहा है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य है और जनसंघ के दौर से ही पार्टी यहाँ अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करती रही है। 1950 के दशक से लेकर अब तक बीजेपी ने कई बार बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन सत्ता तक पहुँच नहीं पाई। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं और एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी की मौजूदगी अब पहले से कई ज़्यादा है, लेकिन सरकार बनाना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। यही कारण है कि सियासी गलियारों में पश्चिम बंगाल को बीजेपी का लास्ट फ्रंटियर कहा जाता है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का भी है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब 25 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। बीजेपी ने इस बार घुसपैठ जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया है और सीमावर्ती इलाकों में इसे बड़ा चुनावी एजेंडा बनाया है। इसके अलावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत वोटर लिस्ट में बदलाव भी बड़ा मुद्दा बन गया है। कई जगहों पर बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटने की खबर सामने आई है, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और अन्य सीमावर्ती इलाकों में। इससे चुनावी माहौल और ज़्यादा संवेदनशील हो गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में चुनावी मुद्दों का फर्क भी साफ नजर आता है। शहरों में हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की चर्चा भी ज़्यादा है, खासकर गैर बंगाली, मारवाड़ी और हिंदी भाषा समुदाय के बीच, जो बीजेपी के समर्थन में नजर आते हैं। वहीं गांवों में इस तरह की चर्चा कम है और वहां स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी हैं। महिला वोटर्स की भूमिका भी इस चुनाव में बेहद अहम मानी जा रही है। हाल के चुनाव में देखा गया कि महिला वोटर्स का रुझान कई बार नतीजे को बदल देता है। बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने बंगाल की महिलाओं के लिए 3000 रुपये देने का वादा किया है। अब बात सबसे अहम कनेक्शन की है, यूपी 2027। अगर बीजेपी बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करती है या जीत हासिल करती है तो ये उसके लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला फैक्टर होगा। इससे पार्टी उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा आक्रामक रणनीति के साथ उतर सकती है, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और 2029 के लोकसभा चुनाव में लिहाज से बेहद अहम है। यानी साफ है कि बंगाल में ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह आने वाले चुनावों की दिशा और दशा तय करने वाली जंग बन चुकी है। अब सबकी नज़र नतीजों पर टिकी है, क्योंकि बंगाल जीता तो रास्ता आसान और हारा तो चुनौती और भी बड़ी। अब असली सवाल यही है, क्या बंगाल बनेगा बीजेपी के लिए गेम चेंजर या फिर यही बनेगा सबसे बड़ा झटका? आप क्या सोचते हैं, बंगाल की जीत से यूपी 2027 पर कितना असर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसे ही बड़े सियासी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।